Assalamu alaikum students. This is Muhammad Umar Farooq teaching you biology. Today is lecture 8 from page 49 of your book, where there is exercise and 4 or 5 short questions are given in your exercise, and today we solve those questions. Open your books and come to the page 49. There is a heading that reads short questions. Let's see what is first question is. What is the difference between the modes of nutrition of fungi and animals? What is the difference between the modes of nutrition of fungi and animals? Recall the lecture when we are studying the 5 kingdom system of classification, and हमने ये स्टडी किया था कि कौन कौन से ऑर्गेनिज्म किस किस किंगडम में पाए जाते हैं, तो उसमें मोड ऑफ न्यूट्रिशन का भी जिक्र आया था. द आंसर टू फर्स्ट क्वेश्चन विल बी फंजाई अब्सॉर्ब द डाइजेस्टेड फूड फ्रॉम इट्स सराउंडिंग्स, वेयर एज एनिमल्स ingest food and digest it in specialized cavities. मीन्स के दोनों के मोड ऑफ न्यूट्रिशन में फ़र्क ये है कि जो फंजाएँ हैं वो फूड को अब्जॉर्ब करते हैं. मीन्स के उनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन जो है वो अब्जॉर्प्टिव है, वो डाइजेस्टेड फूड को अब्जॉर्ब करते हैं. लेकिन एनिमल फूड को इंजेस्ट करते हैं और उनकी फूड जो है वो डाइजेस्ट जो होती है वो उनकी विद इन बॉडी होती है. बैक टू द पेज 49. लेट्स सी सेकंड क्वेश्चन. It is difficult to use the criterion of interbreeding to define species of unicellular organism. Why? वो ये कह रहे हैं कि जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म वो ऑर्गेनिज्म जो एक सेल पर मुश्तमिल होते हैं उनकी स्पीशीज को जब डिफाइन करना हो तो हम मेटिंग का वर्ड इस्तेमाल नहीं कर सकते. ठीक है, या डिफ़िकल्ट होता है उसको इस्तेमाल करना. तो इसकी वजह क्या है? पेज नंबर निकालें 34, जहाँ पे स्पीशीज़ का टॉपिक है. उसके साथ आप देखें एक बॉक्स बना हुआ है, उसको पढ़ते हैं. द क्राइटेरिया ऑफ इंटरब्रीडिंग कैन नॉट बी यूज्ड फॉर स्पीशीज रिकग्नाइजेशन इन ऑर्गेनिज्म वो रिप्रोड्यूस asexually and do not interbreed with one another. फॉर एग्जाम्पल मैनी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स. वो ये कहना चाहते हैं कि जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं वो एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं, इसलिए वहाँ पे इंटरब्रीडिंग का तो कोई केस ही नहीं. लेकिन नहीं, आपकी बुक में मेंशन नहीं है. वैसे वो वजह भी ठीक है क्योंकि वो एसेक्सुअली ज़्यादातर एसेक्सुअली ही रिप्रोड्यूस करते हैं. लेकिन कुछ जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है दे ऑल्सो डू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. बट वजह यह है कि हम इंटरब्रीडिंग के टर्म इसलिए इस्तेमाल नहीं कर सकते. देयर इज़ नो डिस्क्रिमिनेशन ऑफ सेक्स. उस लेवल पे मेल और फीमेल की जो डिस्क्रिमिनेशन है, जो एक सेपरेशन है, वो नहीं की जा सकती. इसलिए उसको इंटरब्रीडिंग इन बायोलॉजिकल सेंस हम कहते ही नहीं हैं, उसे जस्ट मेटिंग या कॉन्जुगेशन कह देते हैं. और थर्ड क्वेश्चन है पेज 49 पे, हाउ आर टेक्सोनॉमी एंड सिस्टमैटिक रिलेटेड. हाउ आर टेक्सोनॉमी एंड सिस्टमैटिक रिलेटेड. उसके बाद हम 4 नंबर क्वेश्चन स्किप करेंगे क्योंकि अभी तक हमने इसे डिस्कस नहीं किया ये टॉपिक्स. फिर 5 वाला क्वेश्चन भी आप देखें. व्हाट आर द कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ, आपने विटेकर का लफ्ज़ काट देना है क्योंकि इस साइंटिस्ट का क्वेश्चन हम पहले बना चुके हैं. व्हाट आर द कॉन्ट्रीब्यूशंस ऑफ मॉर्गुलस एंड श्वार्ट्ज इन टेक्सोनॉमी. तो इन 2 क्वेश्चंस का आंसर मैं आपको बता देता हूँ. तो जो क्वेश्चन नंबर 3 है उसके आंसर के लिए आपने आ जाना है पेज नंबर 33 पे. ये जो टॉपिक है एम्स ऑफ क्लासिफिकेशन, इसके स्टार से आपने लिखना है द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी, यहाँ से लेकर ये जहाँ पे सिस्टमैटिक बोर्ड करके लिखा हुआ. और क्वेश्चन नंबर 5 है जो, उसके आंसर के लिए आपने आना है पेज नंबर 37 पे. ये जो टॉपिक है 3.4 द 5 किंगडम्स, उससे ऊपर आप देखें ये लिखा हुआ है. इन 1988 मॉर्गुलस एंड श्वार्ट्ज मॉडिफाइड
द 5 किंगडम क्लासिफिकेशन ऑफ विटेकर, यहाँ से लेकर यहाँ एंड तक, ये 1 2 3 4 लाइंस आपने कर लेनी है। ओके, अल्लाह हाफिज़। नेक्स्ट लेक्चर में आपसे मुलाकात होती है। होप कि आप इसे एंजॉय कर रहे होंगे। थैंक यू।